जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। यूपी लेखपाल 8085 पोस्ट जो कि पीईटी परीक्षा 2021 को आधार मान के कराई जा रही है। जिसने पीईटी 2021 के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बनाया वो यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में 2,47,000 कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हुए। अब जो एग्ज़ाम कराया गया यूपी लेखपाल का, उसमें हुआ क्या कि उसमें भारी भरकम जो स्कैम है उसकी बात निकल के सामने आ रही है। एसटीएफ ने 15,000 लोगों को संदिग्ध के घेरे में लिया है। यह आप लोगों को मैं बहुत पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि 8,085 पोस्ट और 15 लाख संदिग्ध। कंपटीशन तो 15,000 में ही कंपटीशन हो गया। 8,085 पोस्ट, 15,000 संदिग्ध, तो और जो बच्चे वो तो बेकार ही हैं भाई, मेहनत करने वाले बेकार। और मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत है कि वर्तमान में पढ़े लिखे बच्चों की कोई पूछ नहीं है भाई। मैं रियल बता रहा हूँ ये बात। अच्छे खासे मेहनत करने वालों को भी जो सिलेक्शन है वो नहीं मिल पाता है। इसकी वजह यह है कि एक नकल करने वाला फुल बटे फुल मार्क्स बना देता है और एक अकल वाला, और अकल से मैं ये नहीं कह सकता कि फुल बटे फुल मार्क्स नहीं बनाए जा सकते, लेकिन प्रत्येक बच्चा फुल में से फुल मार्क्स नहीं बना सकता। 100% में से 2 से 3% ही कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो फुल में से फुल मार्क्स बना सकते हैं, और वो भी हैं और वो भी नहीं है। ठीक है ना, फुल में से फुल, 100 में से 100 मार्क्स नहीं बनाए जा सकते। बहुत ही रेयर केस में कोई बच्चा बना पाएगा अपनी मेहनत से ऐसा। ठीक ना, मेहनत से ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। लेकिन एक नकल वाला 100 में से 100 बना सकता है, और नॉर्मलाइजेशन में उसके 2-4 नंबर और बढ़ जाए तो वो तो 104 105 तक पहुंच सकता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि धांधली का जो मामला है उसने लूट, ठीक है ना, क्या पकड़ लिया है? तूल। लूट नहीं, तूल पकड़ लिया है। तूल का मतलब समझ रहे हैं कि जो स्टार्टिंग है ना वो हो गई है, और वो जो बात है नकल की वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक बड़ा जो लेवल है, बड़ा जो रूप है उसने धारण कर लिया है। ठीक है भैया, देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले इस आर्टिकल को पढ़ के बता देता हूं, फिर मैं अपने जो मतलब जो भी बयान है वो अपना रखूंगा। लेखपाल राजस्व भर्ती परीक्षा में एसटीएफ द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित रिपोर्ट में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने के खुलासे से चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों की असलियत उजागर हो गई। प्रदेश भर में युवाओं ने सोशल मीडिया में लेखपाल भर्ती को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने के लिए सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। यूपीएससी में धांधली का मुद्दा अभी तक चर्चा में ही था। एसटीएफ के खुलासे के बाद लेखपाल में धांधली के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। खुद सरकार की एजेंसी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर संदिग्ध अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने के खुलासे पर सरकार द्वारा बचाव कर पाना मुश्किल होगा। तो हो सकता है कि इसमें री एग्जाम भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये मामला थोड़ा सा और ऊपर जाता है, अपर लेवल बढ़ जाता है, तो सरकार हिचकिचाएगी नहीं इस एग्जाम को कैंसिल करने में। ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है और ऐसे काम नेताजी ने बहुत पहले से कर रखे हैं। और यूपी टेट का एग्जाम आप लोगों को पता होगा, क्योंकि चुनाव था उस दौरान एक ही झटके में वो कैंसिल कर दिया था। वो यूपीएससी का एग्जाम ही बीच भंवर में अटक गया, क्योंकि चुनाव का रिजल्ट आ गया और दूसरे जो चुनाव में है अभी देरी, इस वजह से वो अटक गया। ठीक है ना, देखिए मैं आप लोगों को और थोड़ा सा बता दूं। सोशल मीडिया संचालित मुहिम में अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है कि इस अभूतपूर्व धांधली के लिए दोषियों पर कार्रवाई और विवादों से बचने के लिए पुनः परीक्षा एकमात्र विकल्प है। इसके मद्देनजर युवा महासचिव वागीश धर राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र प्रेषित कर एसटीएफ रिपोर्ट व स्तुति के मद्देनजर तत्काल उचित कार्रवाई करने की अपील की। प्रेषित पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया कि एसटीएफ से अभ्यर्थियों के लेखपाल भर्ती परीक्षा में अभूतपूर्व धांधली और पेपर लीक के आरोप में पुष्टि हुई है और परीक्षा की शुचिता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि आप लोगों को पता होगा यूपीएससी में भी कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाकर बच्चे मिले भी, उन तक बात पहुंचाई भी। केशव प्रसाद मौर्य जी को मतलब ज्ञापन भी सौंपा, पूरी फाइल सौंपी सबूतों की। ठीक है, ये भी इस तरीके से नकल हुई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक, कुछ नहीं। खुद विधानसभा में और केशव प्रसाद मौर्य जी ने ही ये कह दिया कि हमें कोई मतलब किसी ने ज्ञापन नहीं सौंपा, किसी ने हमको कुछ नहीं बताया।
तो भाई सरकार कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि भ्रष्ट लोगों का ही साथ देने में जो है वो जुटी हुई है। वरना अगर 15,000 संदिग्ध लोग सरकार की एजेंसी एसटीएफ नहीं पकड़े तो अब तक तो ना जाने कब का पेपर कैंसिल हो गया होता। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों फिर से यही कहना चाह रहा हूं कि लेखपाल भर्ती के लिए अगर री एग्जाम हो जाएगा तो एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा मात्रा में बच्चे जो है वो संदिग्ध हैं एसटीएफ ने जो पकड़े हैं नकल के मामले में, तो कहीं ना कहीं एसटीएफ ने गलत नहीं किया होगा और गलत को पकड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो जांच एजेंसी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब सरकार के पास यही विकल्प बचता है कि यूपीएसआई और यूपी लेखपाल, अगर इन परीक्षाओं पर दोनों पर विचार कर लिया जाए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही नकल हुई है और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। यहाँ तक कि 7,62,000 कैंडिडेट बैठे थे यूपीएसआई के एग्जाम में, वो 7,62,000 कैंडिडेट खूब अच्छे से जानते हैं उनको क्या करना है, यूपी लेखपाल वाले भी खूब अच्छे से जानते हैं कि उनको क्या करना है, और सरकार भी समझ रही है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सरकार भी अपने दिमाग में ये चीज़ लेके चल रही है। 7,62,000 बैठे थे, उनमें से 9534 ही तो सेलेक्ट हैं, बाद बाकी तो अनसेलेक्ट ही हैं। तो क्या वो वोटिंग करेंगे? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह होने पे आ गई, क्या वो वोट करेगा? नहीं करेगा। यूपी लेखपाल वही मुद्दा सेम, ठीक है ना। पहले ही मतलब 2,47,000 को बैठाया, पहले ही खिलाफत है, ठीक है। फिर 2,47,000 को बैठा लिया, उसके बाद में भी नकल करा दी इतने बड़े लेवल पर। ये लोग क्या वोट करेंगे? तो देखिए ये लोग मुझे नहीं लगता है कि वोट करेंगे। तो सरकार को अगर लोकसभा चुनाव 2022 में अगर कुछ बढ़त लेनी है यहाँ से उत्तर प्रदेश से, तो युवाओं की तरफ सोचना होगा। और इसी में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात भी कर लेता हूँ। यूपी कांस्टेबल अगर एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो क्या वो बच्चे वोट करेंगे? ऐसे 10 लाख तो वोटर होंगे, वो नहीं करेंगे। ऐसे 10 लाख तो वोटर होंगे, वो नहीं करेंगे। चाहे प्रधानमंत्री जी का चुनाव हो, चाहे वो किसी का भी चुनाव हो, एक्सेप्टर मैं कह रहा हूं, जिसके साथ में मतलब धोखा हुआ हो, वो मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरी ओपिनियन है, वो करें ना करें उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं कि भाई मुझे लगता है कि वो लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके साथ धोखा हो गया। अब यूपी लेखपाल जिन बच्चों के साथ में हो गया धोखा, क्या वो वोटिंग के लिए जाएंगे? इसी पक्ष में नहीं जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि सरकार को कहीं ना कहीं नीतियों पर और जो बातें भाई बोली गई हैं उन पर मतलब विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, थोड़ा सा जो मामला है वो हाईलाइट हो। अगर सरकार का कोई मुलाजिम वीडियोस को देख ले तो कम से कम कुछ समझने की कोशिश तो करें, ठीक है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि देखते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखते होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भाई नहीं देखते होंगे। अगर 500,000 लोग देखते हैं वीडियो को और उससे ज़्यादा लोग तो देखते हैं, तो कुछ ना कुछ एक आध दो तो कोई ना कोई इसमें से ज़रूर जुड़ा हुआ होगा भाई, ठीक है ना। तो मैं इतना ही अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि सरकार अपनी नीतियों पर एक बार फिर से पुनः विचार कर ले, ताकि किसी के साथ में कोई भी धोखा ना होने पाए। और जो यूपी लेखपाल का मुद्दा है, यूपीएसआई का मुद्दा है, यूपी कांस्टेबल का जो मुद्दा है, ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं। अब सरकार बिल्कुल लोकसभा के चुनाव के मूड में है, तो छात्रों को बिल्कुल खुश करना ही होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद भैया।